हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना है। 4.1 पूरा कंप्लीट करा चुके हो उसमें। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग को मेनली पढ़ना है मानक रूप के बारे में। ठीक है, मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग को जितना भी क्वेश्चन है सारा हम लोग को बनने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समझो अच्छा से कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 2500। हम लोग को बोलेगा कि ये जो नंबर है ना, इसको इसको आप मानक रूप में बना के दिखाइए। तो क्या करना है, सिंपल देखो, लिखना है 25, और ये डबल जीरो है ना, इसको हम लोग 100 भी लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद 25, फिर से लिखो। इस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। फिर इंटू लगाना, और ये दो अंक है ना, तो दो अंक के मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगाना। यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, तो जैसे यहाँ पॉइंट लगाओगे यहाँ पे एक लिख देना, और पॉइंट के बाद जितना अंक है, जैसे कि 5 है, एक ही अंक है, तो यहाँ पे जीरो लगा देना। एक अंक में एक जीरो आता है, लिखेंगे 2.5, और यहाँ पे तो एक रहता ही है, सब सारा नंबर में एक रहता ही है पावर। तो क्या होगा, बेस बराबर होने से क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, दो और एक कितना हो जाएगा, 3। यानी कि ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आप लोग को। जैसे 21920 ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अजीब है, इसको बनाते हैं। देखो, 2192, इसको क्या लिख सकते हैं, 1010 लिख सकते हैं अलग से। अब क्या करना है, मानक रूप में बनाने के लिए इंटू लगाना, यहाँ पे पॉइंट लगाना। जैसे पॉइंट लगाओगे यहाँ पे एक लगा देना, और पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, कितना अंक है, तो एक दो तीन, तीन अंक है तो तीन अंक लगा दो यहाँ पे। 2.192 इंटू, देखो 10 का पावर तो यहाँ पे 1 रहता ही है, कुछ भी नहीं हो तब भी पावर 1 होता ही है, तो यहाँ पे 1 है। और ये 10 का पावर 3 बन जाएगा, 3 जीरो है। अब देखो 2.192 को जोड़ देंगे, तीन और एक कितना हो जाएगा, बेस बराबर पावर जुड़ जाएगा, तीन और एक कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये हम लोग को 4 हो जाएगा। देखो, इस तरह से हम लोग का मानक रूप में बन जाएगा। अब मानक रूप से क्या होता है कि सरल रूप में बनाना है। ठीक है ना, सामान्य रूप जिसको बोलते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहे, इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, इसको वापस इस रूप में लाने के लिए, इस रूप में लाने के लिए उसको बोलते हैं सामान्य रूप। तो सामान्य रूप कैसे लाते हैं वो भी सिखाते हैं, सामान्य रूप भी सीख। सामान्य रूप, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते लिखा है 2.5, 10 का पावर 3 है। इसको वापस कैसे बनाए ऐसा, तो क्या करो, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, क्या लिखेंगे, 25/10 लिखेंगे इसको। और यहाँ लिखा है 10 का क्यूब, यानी 10 आएगा 3 बार, ऐसे करके 3 हो जाएगा जीरो, एक जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25 × 100 आ जाएगा 2500। ठीक है, देखो वापस से हम लोग को नंबर मिल गया जो हम लोग क्वेश्चन में लिए थे। इसको ये बना के दिखाते हैं, लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, 2.192, 10 का पावर 4। तो जिसको हटाएंगे यहाँ पे पॉइंट, तो आ जाएगा एक और तीन जीरो, तो आ जाएगा 2192 बटा में तीन जीरो है, और यहाँ पे चार जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 का पावर 4 है, तो चार जीरो, तो तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएगा। ठीक है, हम लोग का आंसर आ जाएगा 2192, और यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ एक जीरो बैठ जाएगा बस। ये हम लोग का वापस से ये फॉर्म आ गया, ये नंबर हम लोग को वापस मिल गया, ये वाला क्वेश्चन वाला नंबर। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल फॉर्म में उसको लाते हैं सॉल्व करके। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को लाते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिख रहा है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में बना के सारा क्वेश्चन को दिखाना है। दो कैसे बनाते हैं मानक रूप में, लिखा हुआ 0.0
4 जीरो है, 1 2 3 4 और 775 है। यहाँ पे हल लिखो, इसको फिर से उतार लो, 0 पॉइंट फिर 4 जीरो, 1 2 3 4 और 775। क्या करना है इसके बाद कि इसको जब पॉइंट हटाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ एक तो रहता ही है, कितना जीरो आएगा, 4 3 7 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। लिखना 735/7 जीरो है ना, मतलब 10 का पावर 7 हो जाएगा नीचे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 का पावर 7 भी लिख सकते हैं, 7 जीरो रहेगा तो ठीक है। अब क्या करना है, इंटू लगाना, यहाँ पे पॉइंट लगाना, यहाँ पे एक लगाना। पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, 2 अंक है, तो यहाँ पे लगा दो 2 जीरो। ठीक है। अब लिखेंगे 7.35 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2, और नीचे हम लोग का है 10 का पावर 7। तो यहाँ से इस 10 का पावर 7 से यहाँ पे कट के 5 आ जाएगा, मतलब ऊपर में 10 का पावर 2 है, मतलब 2 जीरो है, और नीचे 10 का पावर 7 यानी कि 7 जीरो है। तो 2 जीरो से अगर काटेंगे 7 जीरो को तो 5 जीरो तो बचेगा ना, तो 10 का पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखना 7.35 और नीचे 10 का पावर 5। अब लिखेंगे 7.35 इंटू 10 का पावर, इसको ऊपर ले जाना, ये 10 का पावर 5 है ना, इसको ऊपर ले जाना तो आ जाएगा -का 5। अब ये -का 5 कैसे हुआ, ये जानने के लिए एक्सरसाइज 4.1 को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज वही लगा पाएगा, अच्छा तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि 4.1 को अच्छा से देखा है, समझा है, प्रैक्टिस किया है। ठीक है। अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो पहले उसको देखो वीडियो को। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। चलो अब बनाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या है, 0.00 कितना बार है, 3 3 6 बार जीरो है, तो 6 बार जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और फिर 15। 0.6 बार, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 15 लगाओ। इसको पॉइंट को हटाएंगे ना तो यहाँ पे आएगा 1, और फिर 6 7 8, 8 जीरो नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 15 बटा, और 8 जीरो है ना, तो 10 का पावर 8 लिखेंगे। हो गया। उसके बाद इंटू लगाना, यहाँ एक, एक के बाद एक पॉइंट लगाना, यहाँ पॉइंट लग गया तो एक आ जाएगा, और एक के बाद कितना अंक है, 5 है, मतलब एक अंक है, तो जीरो लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1.5 और 10 का पावर कुछ नहीं है, मतलब एक तो होगा, और 10 का पावर नीचे 8 है। अब यहाँ 10 में एक जीरो है, और यहाँ 10 में मतलब 8 जीरो है, नीचे 8 जीरो है, तो एक जीरो से काटेगा 7, मतलब 8 जीरो को, तो एक जीरो कट जाएगा नीचे वाला, 8 जीरो टोटल है, एक काटेंगे तो 7 जीरो बचेगा, तो 10 का पावर कितना बचेगा, नीचे में 7 बचेगा। तो लिखेंगे 1.5 और नीचे बचा 10 का पावर 7। इसको ऊपर ले जाओ तो लिखेंगे 1.5 और 10 का पावर -7। ये -7 कैसे आया, पिछले वाला वीडियो देखो, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, सारा कुछ समझ में आएगा। ये हम लोग का दूसरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड में है 2 5 4 6 और आपका 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0। इसको हल करते हैं, लिखते हैं 2 5 4 6 और 1 2 3 4 5 0, 2 5 4 6 इंटू 5 0, एक के बाद 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 लगा दिए। लिखेंगे 2 5 4 6 इंटू 10 to the power 5, 10 का पावर 5 इसको लिख सकते हैं। फिर इंटू लगाना, फिर यहाँ पॉइंट लगाना, 2 के बाद एक अंक के बाद पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दिए, एक आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 लगा दो, 3 जीरो लगा दो। फिर लिखेंगे 2.5 4 6 इंटू 10 का पावर 5 और यहाँ 10 का पावर 3, 2.5 4 6 इंटू, अब देखो बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, 10 को एक बार लिखो, जोड़ दो, 5 और 3 कितना होता है, 8। हम लोग का आंसर आ गया इतना, 2.546 10 to the power 8, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 4 में क्या बोल रहा है, 712 और आपका 3 4 3 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 712 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 712 इंटू, एक लगा के 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7,
712 इंटू 10 का पावर 7 लिख सकते हैं। मानक रूप में बनाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 7 के बाद, तो एक आ जाएगा यहाँ पे और 2 अंक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। 7.12 इंटू 10 का पावर 7, और इस 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2। 7.12 इंटू, देखो बेस बराबर है, नीचे दोनों का जुड़ जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। पावर जुड़ गया, आंसर आ गया। ये हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया इतना इजीली। अब क्वेश्चन नंबर लाते हैं दूसरा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को सामान्य रूप में लाना है। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए, ठीक है ना। देखते हैं कैसे लिखते हैं सामान्य रूप में। पहला देखते हैं, लिखा हुआ है 3.065 और इंटू 10 का पावर -5। हल करो, लिखो इसको 3.065, 10 का पावर -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे आएगा 1 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो आ जाएगा 3065, और 10 का पावर 3 लिख सकते हैं इसको आराम से। इंटू, अगर इसको सही करना 10 का पावर -5 को, तो क्या करेंगे, इसको +का 5 कैसे बनाएंगे, पलट देंगे, 1/10 पावर बन जाएगा +का 5। कैसे बन रहा है, पहला वाला वीडियो देखना है 4.1। ठीक है, अब इसको यहाँ उतारते हैं, 36065। दोनों का बेस बराबर है, 10 10 दोनों है, तो 10 को एक बार लिखो, पावर को जोड़ दो, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। मतलब कि 3065, और नीचे में 8 जीरो है ना, 10 को और 8 तो 8 जीरो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो लिखो पहले 3065, 1 2 3 4 5 6 7 8, या पॉइंट लगा के जीरो लगा, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, इतना इजी है। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का आंसर निकालना था। ये नॉर्मल फॉर्म में बनाना है इसको, सामान्य रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3.6, 10 का पावर 3। लिखेंगे 3.6, 10 का पावर 3। पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 10 नीचे, लिखेंगे 36/10, और यहाँ तक 10 का पावर 3 है ना, तो उसको 10 का पावर 3 बार लिख दो, तो 1 0 1 0 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो 36 × 100 कितना आ जाएगा, 3600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 1.418 इंटू 10 का पावर 4। हल, 1.418 इंटू 10 का पावर 4। पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 1000। ठीक है, 14 18 में 1000 लिख देते हैं, और ये 10 का पावर 4 यानी कि 10, एक लिख के 4 जीरो, 1 2 3 4, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1418 इंटू 10, आंसर आ जाएगा 14,180। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, 3 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1.265 इंटू 10 to the power -4। लिखते हैं 1.265 और इंटू 10 to the power -4। इस पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 1000 नीचे, लिखेंगे 1265/10 का पावर 3 इंटू, ये जो है ना संख्या, इसको प्लस का बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, 1/10 का पावर 4 कर देंगे, लिखेंगे 1265। बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, देखो 10 10 दोनों नीचे में है, पावर जुड़, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7 लिख देना। मतलब कि 1265 लिखा हुआ है, इसका नीचे 7 जीरो है, 10 का पावर 7 मतलब 7 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अब लिखो 1265 यहाँ पे, और 7 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पॉइंट लगा के जीरो लगा दो, बस ये आंसर हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5th नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है, 2.9
इंटू 10 का पावर 10, 10 का पावर 10 है, लिखते हैं 2.9, 10 का पावर 10। इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 10, 29/10, और यहाँ जाएगा 10 का पावर 10। अब इसका पावर तो 1 होता ही है ना, तो ये ना इसको काट के 9 बना देगा, मतलब यहाँ ऊपर 9 जीरो होगा और नीचे 1 जीरो होगा, तो 10 का मतलब ऊपर 10 जीरो होगा, ठीक है। तो 10 को जब काटेगा तो 9 जीरो बच जाएगा इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे 29 × 10 का पावर 9, 10 का पावर 9 बचा ना, एक बार कट के, तो 29, और यहाँ पे 9 जीरो लगेगा, एक लगा के 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 29 लगा के 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का आंसर कंप्लीट, ठीक है। चलो करते हैं 6 नंबर। 3.5614, 10 का पावर 5, 3.5614, 10 का पावर 5। इसको हटाएंगे तो एक तो रहेगा, और कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक आएगा, 35 64 12 बटा में 10 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जीरो है, और यहाँ भी 10 का पावर 5 है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, आंसर बचेगा 35 64 12, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देखना है 2 3 बार। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या लिखा हुआ है ना, कि निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में लिखे। जितना भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारा को हम लोग को मानक रूप में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, लिखना ही है, लिखेंगे तो आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके कॉपी करते हैं सारा क्वेश्चन, एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में निम्न है। एक प्रोटीन का द्रव्यमान यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग को मानक रूप में दिखाना है, तो हल करना, लिखना 1673। अब देखो यहाँ पे कितना जीरो है पता है, यहाँ पे टोटल 27 जीरो है, गिन के देख लेना, ठीक है। हम लिखते हैं एक, उसको 27 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 27 जीरो लिख दिए, आप लिखो 1673 बटा में 10 का पावर 27, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको मानक रूप में बनाएंगे कैसे, इंटू लिखेंगे, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, और 3 अंक मतलब उसके बाद 3 अंक है ना, तो 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3, लिखेंगे 1.673, 10 का पावर नीचे 27 है, ठीक है। और ऊपर में लिखा हुआ है 1000, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3। तो 10 का पावर मतलब यहाँ पे ऊपर 3 जीरो है, नीचे 27 जीरो है, तो 3 जीरो से अगर 27 जीरो को काटेंगे तो बचेगा 24 जीरो। कितना जीरो बचेगा, 24 जीरो बचेगा, तो लिखेंगे 1.673, और नीचे बच गया 10 का पावर 24। को ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1.673 इंटू 10 का पावर -24। कभी भी इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो माइनस का वो पावर बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ये वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया कंप्लीट, लाते हैं बी नंबर में क्या बोल रहा है, देखते हैं। देखो बोल रहा है ना कि हीलियम के एक परमाणु का व्यास इतना सेंटीमीटर है, इसको बना के दिखाइए मानक रूप में। हल लिखेंगे, उतार लेंगे 0 पॉइंट, कितना बार है जीरो, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 बार जीरो है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 और डबल टू और यहाँ सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे ना, पॉइंट को अगर हटा देंगे, पॉइंट अगर हट जाएगा तो एक तो रहता ही है नीचे, 7 8 9 9 जीरो आ जाएगा नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर लिखेंगे 22 और नीचे लिखेंगे 10 का पावर 9 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसको मानक रूप में बनाना है। वैसे लंबा इसको कर लेते हैं लकीर को, इंटू लगाना, बीच में पॉइंट लगाना, यहाँ पे लिख देना 1, और इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो लिखेंगे 0। ठीक है, तो लिखेंगे 2.2 बटा 10 का पावर 9, और यहाँ पे 10 का पावर कुछ भी नहीं है तो एक तो रहता ही है, सब एक रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 1 जीरो है और यहाँ पे 9 जीरो है, तो 1 जीरो जाके काटेगा 9 जीरो को, तो बचेगा 8 जीरो। 9 जीरो तो कटेगा नहीं ना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, बचेगा 8 जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2.2 बटा 10 का पावर 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे 2.2 इंटू, इस ऊपर ले जाएंगे 10 को तो आ जाएगा 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर आएगा। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस का। बी हो गया कंप्लीट। सी नंबर लाते हैं। दो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले 37 ट्रिलियन सेल कोशिका होती है। एक मानव शरीर में 37 ट्रिलियन होता है, बहुत ज्यादा। अब ट्रिलियन में कितना जीरो लगता है, 1000 में 3 जीरो लगता है, 100 में 2 जीरो लगता है, तो ट्रिलियन में कितना जीरो लगता है वो हम लोग को निकालना है। टेंशन नहीं लो, पता है लिखना। एक ट्रिलियन में, 1 ट्रिलियन में लगता है हम लोग का 12 जीरो। एक लगाएगा, 12 जीरो लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो एक ट्रिलियन में होता है। अब लिखेंगे कितना निकालना है, 37 ट्रिलियन को बनाना है हम लोग को मानक रूप में। लिखेंगे 37 ट्रिलियन, ट्रिलियन, 37 गुणा, इसको लिख देना, एक लिख के। एक ट्रिलियन में कितना होता है, इतना 12 जीरो होता है, तो ट्रिलियन में 12 जीरो लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लिखेंगे 37 गुणा 10 का पावर 12। अब मानक रूप में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक आ जाएगा, और एक अंक के बाद जीरो है, तो मतलब एक अंक के बाद एक अंक है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो 3.7, और यहाँ तो 1 रहता ही है, दोनों जुड़ जाएगा। बेस बराबर होने पे पावर जुड़ जाता है। 12 कितना हो गया, 13। ये हम लोग का आंसर है। एक सेकेंड, ये कट गया, ये वाला है। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना था। बनाते हैं अब आगे। डी नंबर देखते हैं क्या है। देखो डी में लिखा हुआ है ना कि 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। मीटर में बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको मानक रूप में तैयार करेंगे। अब लिखते हैं 65 किलोमीटर को बनाना है मीटर, तो 1 किलोमीटर में ना 1000 मीटर होता है, तो 65 किलोमीटर में 65,000 मीटर होगा। देखेंगे 65 गुणा में 1000, ये पूरा जो बन जाएगा मीटर बन जाएगा। देखेंगे 65 का पावर ये 3 हो जाएगा, 10 का पावर 3। अब इसको मानक रूप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ बीच में, तो यहाँ आ जाएगा एक, और एक अंक मतलब एक ही अंक है तो यहाँ जीरो लग जाएगा, यहाँ एक, और बाहर में मीटर है। अब 6.5 लिखेंगे इंटू, बेस बराबर होने पे पावर जुड़ जाता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बाहर में मीटर। 6.5, 10 का पावर 4 मीटर, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, चलो डी हो गया। अब ई देखते हैं। एक इंच लगभग
इतना मीटर होता है, 0.2543 मीटर होता है। तो बनाते हैं हम लोग मानक रूप में 0.0254 सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, आ जाएगा एक, एक दो तीन, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। 2543, 10 का पावर 5 हो गया। इंटू लगाना, यहाँ पे पॉइंट लगाना, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए तो एक आ जाएगा पॉइंट के कारण, और उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक लगा दो, तो आ गया हम लोग का 2.543। 10 का पावर बन गया 3, और नीचे आ गया हम लोग का 10 का पावर 5। इस यहाँ पे टोटल ऊपर में 3 जीरो है, नीचे टोटल 5 जीरो है, 3 जीरो से काटेंगे ना तो बचेगा हम लोग का यहाँ नीचे 2 जीरो, 10 का पावर 2 बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2.543, और बचा 10 का पावर नीचे 2, लिखेंगे 2.543 इंटू ऊपर जाएगा 10 का पावर तो हो जाएगा -2। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना था। देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लूटो सूर्य से इतना मीटर की दूरी पे एक प्लैनेट है जो कि सन से इतना दूर है, तो उसका दूरी को मानक रूप में दिखाना है। ठीक है, देखेंगे हल, उतार लेंगे। 5 है, 9 है, 1 है, और फिर 3 है, और फिर कितना जीरो है, 3 2 5 और एक 6 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6। देखेंगे 5 9 1 3 इंटू एक के बाद लगा दो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, लिखो 5 9 1 3 इंटू 10 का पावर 6 लिख दो। उसके बाद इंटू लगाओ, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, इस जगह पॉइंट लगा दिए तो पॉइंट के बदले एक आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि मानक रूप में बनाना है इसे। अब 10 का पावर 6 इंटू, अब यहाँ देखो 1,000 है ना, इसको हम लोग 3 लिखेंगे, क्योंकि 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन 5.913 इंटू, अब देखो 10 का तो 10 ही रह जाएगा, बेस बराबर होने से पावर जुड़ जाता है, 6 और 3 जुड़ के हो जाएगा 9। 5.913 और बेस बेस बराबर होने पावर जोड़ते हैं, 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ मीटर है ना, लास्ट में तो यहाँ मीटर लगा देना, बस ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन को। आगे क्या क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए। एक क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है कि कुछ चिड़िया जो होता है ना, वातावरण चेंज होने के कारण उड़ के कहीं और चला जाता है, कहीं पे ज्यादा बाढ़ हो रहा है, कहीं पे ज्यादा गर्मी हो रहा है, तो चिड़िया क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो कुछ चिड़िया जलवायु को चेंज होने के कारण, मौसम चेंज होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वो दूरी जो है 15,000 किलोमीटर है, इसको मीटर में हम लोग को दिखाना है। मीटर में बनाने के साथ साथ इसको हमको मानक रूप में भी बनाना है, तो देखो कैसे बनाते हैं। हल, देखते हैं 15,000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1,000 मीटर होता है। देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 15,000 इंटू 1,000, अब ये बनेगा पूरा मीटर बनेगा। ठीक है, अब देखो लिखते हैं 15, इसको 15,000 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुना 1,000 लिख सकते हैं, और 1,000 तो ऑलरेडी हम लोग दिए हुए हैं अपना से, अब बाहर में मीटर है। अब लिखेंगे 15 गुना 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। अब बनाएंगे मानक रूप में इसको, ऐसे करेंगे, बीच में पॉइंट लगाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए तो यहाँ आ जाएगा एक, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ लिख दो जीरो। ठीक है, अब यहाँ आ गया हम लोग का मीटर। देखो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे 1.5,
इंटू, अब देखो 10 10 10 और यहाँ पे 10 का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तीनों बेस बराबर है तो लिखो 10 एक बार और सबको जोड़ दो, 3 3 6 6 और 1 7, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर। हम लोग का आंसर यहीं पे आ गया, इसको लिखने का जरूरत नहीं। देखो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या है। देखो लिखा हुआ है ना कि 345 को 10 लाख है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ। 345 को 10 लाख से जब भाग दिया जाएगा तो परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब सोचिए इसको जब डिवाइड करेंगे ना इससे तो उसको किस रूप में लिखेंगे, मानक रूप में बताना है। तो हल करो, देखो 345 बटा में 10 लाख, तो लिखो एक और कितना 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो भाग ही कर रहे हैं एक टाइप से। अब लिखेंगे 345 10 का पावर 6 इंटू करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब इंटू लगा के हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बदले एक आ जाएगा, एक के बाद कितना अंक है 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ का जीरो लगा दो, तो लिखो 3.45 और यहाँ 10 का पावर 6 और यहाँ 10 का पावर 2। अब यहाँ पे 2 जीरो है, नीचे 6 जीरो है, तो 2 जीरो से टोटल 6 जीरो में से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 4 जीरो, तो ये काटेगा इसको कर देगा 4, तो लिखेंगे हम लोग, ये लाइन सही नहीं हो रहा, लिखेंगे हम लोग 3.45 बटा में 10 का पावर 4, तो लिखेंगे 3.45 इंटू 10 का पावर -4, -4 कैसे होगा कि ऊपर ले जाएंगे ना तो माइनस बन जाएगा इसका पावर। बता चुके कहाँ कैसे समझ में आएगा, कहाँ देखना है, इसका पहला वाला वीडियो देखना है, सारा पावर वाला जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ समझ में आएगा। देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है ना, ग्रह ए की पृथ्वी से 9.35 इंटू 106 किलोमीटर की दूरी पर है, ग्रह बी जो है 6.27 गुना 107 मीटर की दूरी पर है, कौन सा ग्रह पृथ्वी ज्यादा पास में है। तो पृथ्वी पहले बना के समझ लेते हैं, एक पृथ्वी है, पृथ्वी है कि नहीं, पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रह है और एक ग्रह यहाँ पे है, इस ग्रह का नाम ले लेते हैं ए, इस ग्रह का नाम ले लेते हैं बी, मान लेते हैं ए भी दो ग्रह है। अब यहाँ से यहाँ तक नापते हैं ना तो आता है हम लोग का 10 किलोमीटर, कि ए जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि होगा नहीं, ग्रह का दूरी बहुत ज्यादा होता है, ऐसे तो हम मान ले रहे 10 किलोमीटर, और बी से यहाँ पे मान लेते हैं कि 25 किलोमीटर होगा, तो ज्यादा पास कौन सा है, ए ज्यादा पास है क्योंकि ए का कम दूरी है, और बी ज्यादा दूर है क्योंकि बी का ज्यादा दूरी है, यही चीज है। क्वेश्चन बनाते हैं, इसको बनाना नहीं है, सिर्फ इसको लिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ बनाने का नहीं है, ऐसा लगेगा कि कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं बनाना है, देखो कितना आसान है। हल, देखो ग्रह ए की पृथ्वी से दूरी, देखो ग्रह ए, ग्रह ए की पृथ्वी से दूरी, कितना दूरी पे ग्रह ए है, तो लिखा है 9.35 इंटू 10 का पावर 100, मतलब 10 का पावर नहीं है, 9.35 इंटू 106 किलोमीटर। आगे देखते हैं ग्रह बी की पृथ्वी से दूरी, आगे 6.27 गुना 107 मीटर। अभी हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर देना है, ठीक है। हम लोग को पता है किलोमीटर दूर होता है, मीटर उससे छोटा होता है, ठीक है ना, मीटर छोटा यूनिट होता है, किलोमीटर उससे बड़ा यूनिट होता है, तो कौन ज्यादा पास होगा, मीटर वाला ज्यादा पास होगा, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि यहाँ से मेरा घर इतना मीटर दूर है, ठीक है, तो बोलेगा मीटर की दूरी है तो सामने होगी, और बोला जाएगा कि मेरे दोस्त का घर यहाँ से लेके इतना किलोमीटर दूर है, तो किलोमीटर की दूरी ज्यादा होती है मीटर से, ठीक है, मीटर छोटा दूरी है, तो बोल रहा है ग्रह ए जो है ना पृथ्वी से किलोमीटर की दूरी पे है, और ग्रह बी मीटर की दूरी पे, तो मीटर वाला छोटा होता है, तो जो ग्रह बी है ना
और ज़्यादा पास होगा पृथ्वी के। यहाँ पे लिखो अतः ग्रह भी ग्रह भी अधिक निकट होगा, अधिक निकट होगा। बस आंसर हो गया, ठीक है, यही हम लोग का आंसर था। इसमें क्या होता है, हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा बना लेना है एक बार, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो सब भूल जाओगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करना है, और ज़रूरतमंद बच्चों को इसको वीडियो को शेयर करना है कि वो भी सीख सके, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।